राम जी, तीर धनुष। तुम्हारे लिए तो लाया हूँ कान्हा। ले लो। ये पकड़ो। देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ, लग रहा ना बिल्कुल श्री राम। नंद, मैं तो कह रहा हूँ आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ, क्यों ना। पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे। तो फिर कैसे थे राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। सुधा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए। ना ना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है। और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना? है लल्ला? पर ये तो बताओ, रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण। श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं? पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन होता है, फिर बहुत बड़ा मंच सजतो है और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया, फिर तो मैं पक्का देखूंगा। अब तक जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है। और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराजगण शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर लें। अब मुझे आभास हो रहा है, अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा। कृष्ण पर? हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए, पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वह इस योग्य नहीं,
वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, गंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था, वे आपको पुकार रहे थे। जाओ उनकी सहायता करो। की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां पहुंचा। मैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। देख भिक्षा फिर जैसे ही माँ सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान। कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ।
कान्हा, लल्ला ले जल पी, उठाओ जी इसको, ले जल पी ले। क्या होगा उसे? हाँ क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है, क्या होगा उसे जी? हाँ बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला, हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो, मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो, उठ लल्ला, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। इसे तनिक काढ़ा पिलाने तुझे, पी ले, पी ले लल्ला, पी ले। मैया तो ठीक है लल्ला, क्या हो गया था तुझे? हाँ आप कहते थे ना बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ, जे देखो बाहर ले जाने से क्या दशा हुई मेरे लल्ला की। जो बाहर ले जाने के कारण ना हो, लल्ला को इतने समय तक घर की देहरी के भीतर बंद रखने के कारण हुआ। इससे पहले कि युद्ध आरंभ हो जाए, संभालिए प्रभु। मैया भैया मैं ठीक हूँ। बाबा मैं ठीक हूँ। इस चक्कर में मेरी रामलीला ही छूट गई। तो क्या होगा? मैया तुझे प्रतिदिन रामायण का पाठ पढ़ के सुनाती है ना? तो मुझे वही वाला अध्याय सुनाना मैया, तो वहाँ चल रहा था। ठीक है, तो सुन। महापापी रावण उड़ने वाला विमान लेके आयो और सीता मैया को लेके अपनी लंका की ओर जाने लगो। लंका की ओर? हाँ, राम जी भैया लक्ष्मण के साथ जब आए तो देखो कि सीता मैया तो वहां है ही ना। फिर राम जी भैया लक्ष्मण को लेके वन की ओर निकल पड़े सीता मैया को खोजने, और वहां उन्हें भूमि पर पड़े दिखे पक्षी राज जटायु, और फिर जटायु ने बताई कि सीता मैया का अपहरण तो लंकापति रावण ने कर लियो है। फिर जटायु ने सीता मैया को बचाने का बहुत प्रयास किया लल्ला, किंतु उस दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो, और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ।
दुष्ट रावण ने जटायु को युद्ध में परास्त कर दियो और रक्त रंजित कर दियो और सीता मैया को लेकर उड़ गयो। और ये सब जानकर श्री राम ने कही, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ। ये सब क्या है? स्वामी, स्वामी, किसने किया ये? क्या करे हो बाबा, संभालो स्वयं को। पिछली बार बच गए थे, इस बार नहीं बचेंगे। मैया देख रही है। मैं राम कथा सुनकर स्वयं को रोक नहीं पाया। अब आप और मत फंसाओ मुझे, बल्कि आप तो बनाओ मैया को, ताकि ये मुझे घर से बाहर जाने दे। बोलो भी। जे धनुष तान के खड़ो है, आप हाथ जोड़ के खड़े हो। ये सब चल क्या रहा है? फंस गए दोनों। अब आप ही संभालो। मैं कैसे? आपने ही हाथ जोड़ा था, अब समझाओ मैया को। अरे पर भावुक तो तुम भी हुए थे, तुम समझाओ। कोई कछु मुझे भी बताएगो? क्या चल रहा है? बोलो जी। सोचो मत बाबा, संभालो। बताओ भी। सियावर रामचंद्र की जय। जी आपस में कौन सी खिचड़ी पका रहे हो दोनों बाबा लल्ला? तुमने भूल की यशोदा। क्या भूल? तुमने कही ना कि हमारा कान्हा राम जी की तरह ना दिख तो। पर देखो कितना अच्छा अभिनय किया कान्हा ने। बहुत बढ़िया कान्हा। एक पल के लिए तो ऐसा लगो मानो श्री राम स्वयं क्रोध में आ गए हो। इसका अर्थ ये है कि आप दोनों रामलीला कर रहे थे, हैं? पर लल्ला एक बात तो बता, तुझे कैसे पता चलो कि अब राम जी धनुष बाण उठाने वाले हैं? बोल।
यशोदा, कितनी भोली हो तुम। अरे इतनी शीघ्र भूल गई। कितनी बार तुमने लल्ला को रामायण सुनाई है। तू अभिनय कर रहा था? हाँ? पर जी इस आयु में इतना अच्छा अभिनय कर रहा था। अरे तुम्हारा ही तो लल्ला है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि तीव्र बुद्धि, प्रतिभावान है तुम्हारा लल्ला। हाँ तो ये बोलो ना कि मैंने अपने लल्ला को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। बिल्कुल दिए, पर इसे हम सांसारिक शिक्षा ना दे पाए यशोदा। और इसे वो तब तक ना मिलेगी जब तक ये स्वयं अपनी दृष्टि से संसार को ना देखेगा। यशोदा, सोचो जब ये बाहर जाएगा तो नदी, पहाड़, पशु पक्षी, खेत खलियान कितना कुछ देखेगा। आसपास के वातावरण को समझेगो, अपने मित्रगणों के साथ खेलेगो, उन्हीं की तरह मुक्त होकर। कितना अच्छा लगेगा इसे, कितना कुछ सीखेगा। मेरा तो मानना यही है कि अब तुम्हें लल्ला को बाहर जाने की अनुमति दे देनी चाहिए, ताकि आज जो हो वो फिर से ना हो। पर क्या यशोदा, तुम ये चाहोगी कि हमारा लल्ला जीवन भर ऐसे ही घर में बैठो रहे, या जब भी कहीं जाए तो ऐसे ही वापस आए जैसे आज आए हो? बताओ, यही चाहती हो तुम? तो इसे अपने सखाओं के साथ खेलने दो, अपनी दृष्टि से ओझल होने दो, अपने स्वर और दूरी के बंधन को समाप्त कर दो यशोदा। जब ये संसार को स्वयं अपनी दृष्टि से देखेगो, तभी इसे उसके बारे में पता चलेगा। तब सोचो इसे कितना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तभी होगो इसके संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास। आप ना ऐसी गोल गोल बातें करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। लल्ला, कल से तू अपने सखाओं के साथ बाहर खेलने जा सकते हैं। ये हुई ना बात। आप बहुत अच्छी हो मैया, और आप भी बहुत अच्छे हो पापा। तू भी बहुत अच्छा है मेरे लल्ला। मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए धन्यवाद नारायण। तो तू यही विशेष मांग रहा था पूजा के समय? हाँ? हाँ? प्राप्ति, स्वामी ठीक तो है ना? वैद्य जी का कहना है सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे वो।